Hello students. Today we're going to study about some expense adjustment. In our previous video, we have talked about income adjustment, and now we're going to study about some expenses adjustment. आपको अच्छे से पता है कि अपना ये जो करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेज ही ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई एक्सपेंसेज जिसका करंट ईयर से रिलेशन नहीं है, मतलब लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, तो इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में शो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें एक्सपेंसेज में जो ऑप्शन जनरेट होते हैं कि एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग रह सकता है और एक्सपेंसेज प्रिपेयर्ड हो सकता है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेज जो रिलेट तो करते हैं करंट ईयर से, बट एंड ऑफ द ईयर तक इन्हें कैश में पे नहीं किया, तो उन्हें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाते हैं, लायबिलिटी हो जाते हैं। और अगर मान लो एनपीओ है, तो एनपीओ में भी अगर वो एक्सपेंसेज है और अगर उन्होंने करंट ईयर में पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एनपीओ के लिए लायबिलिटी रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, भले आपने एक्सपेंसेज करंट ईयर में कैश में पे नहीं किया, बट उसका रिलेशन करंट ईयर से होने की वजह से अपना जो एक्रूअल बेस पे जो इनकम एक्सपेंडिचर चलता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, तो एक्सपेंसेज डेबिट में करंट ईयर के एक्सपेंसेज के साथ इंक्लूड करके शो किया जाएगा, बिकॉज वो करंट ईयर का एक्सपेंसेज है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट को ही डिक्रीज करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज मीन्स ऐसे एक्सपेंसेज जिनका रिलेशन करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर से है, बट उन्हें करंट ईयर में हमने पे कर दिया, मतलब प्री पेड, हमने पहले ही पे कर दिया है। तो ऐसे एक्सपेंसेज बिकॉज करंट ईयर से रिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए वो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकते, बिकॉज करंट ईयर का रिलेशन नहीं है, बट आपने एडवांस में पे किया है, तो आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। एंड वो एक्सपेंसेज रिलेट कौन सी ईयर से करेगा? नेक्स्ट ईयर से। थोड़ा नेक्स्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में डेबिट में शो किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को वो कम करेगा। तो इन शॉर्ट कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपने लिए लायबिलिटी होगा, एंड अगर वो करंट ईयर से रिलेट करता है तो करंट ईयर के एक्सपेंसेज के साथ इंक्लूड किया जाएगा। एंड सेकंड, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज हमारे लिए एसेट्स होगा, एंड करंट ईयर के एक्सपेंसेज में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसको माइनस करके रिमेनिंग एक्सपेंसेज को इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। तो अब इसी टॉपिक को हम एक इलस्ट्रेशन लेके, एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। जैसे कि हम सैलरी को एक्सपेंसेस लेके इसको आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर रख के इस टॉपिक को लेते हैं। जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन जो ली है, पहले वो देखो। जैसे मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ली है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000, मतलब लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कब है? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब अपने करंट ईयर के स्टार्ट में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 3000। नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड सैलरी इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, कि हमारे करंट ईयर की कोई सैलरी थी वो लास्ट ईयर में पे कर दी गई थी और वो था 2000। और ये इन्फॉर्मेशन भी कब अवेलेबल है? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दो इन्फॉर्मेशन रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रिपेयर्ड सैलरी। फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन हमने ली है सैलरी पेड इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में टोटल सैलरी कितनी पे हुई है, कौन कौन से ईयर्स के लिए पे हुई है, जिसमें सबसे पहले बिफोर लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर के लिए सैलरी पे की है। तो लास्ट ईयर की सैलरी क्यों पे की होगी? लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रही होगी सैलरी, बिल्कुल, जो 3000 आउटस्टैंडिंग थी उसमें से हमने पे की है कितनी? 2000। फिर करंट ईयर के लिए सैलरी पे की है हमने 40,000, ये ओनली करंट ईयर के लिए पे की है। एंड फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए पे की है 5000, मतलब टोटल मिला के 2000, 40,000 एंड 5000, मतलब 47,000 की सैलरी हमने करंट ईयर में पे की है। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने ली है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कि करंट ईयर के लिए भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अवेलेबल कराई है कब? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। तो अब इस पूरे कंसेप्ट को हम लेते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। थोड़ा फर्स्ट इंफॉर्मेशन
कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, मतलब लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 3000। अब इसको कैसे ट्रीट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कि ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसका रिलेशन कौन सी ईयर था, मतलब ये एक्सपेंसेस कौन से ईयर का था? तो आंसर ये लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था। बट अगर ये लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था तो इट्स मीन इसने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को डिक्रीज किया होगा, मीन्स ये लास्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आई होगी। बट लास्ट ईयर में इसको पे किया नहीं, इसलिए पे करने की क्या बनी? लायबिलिटी बनी। मतलब जो भी बंदा है, जो भी इंप्लॉई है जिसको सैलरी पे करनी थी वो हमसे मांग रहा है, तो हमने पे नहीं किया, तो लास्ट ईयर के लिए क्या थी? लायबिलिटी थी। मतलब लास्ट ईयर के एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें वो क्या थी? लायबिलिटी। तो हमें भी अपने इस चैप्टर में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है, वही कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। तो हमने जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, इसमें अपना ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो स्टार्ट ऑफ द ईयर थी वो क्या थी? लायबिलिटी। तो इसको हम लायबिलिटी में शो कर देंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 3000। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रखा है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, लायबिलिटी थी। अब करंट ईयर में इसके साथ क्या हुआ? करंट ईयर में मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि लास्ट ईयर की सैलरी 2000 पे की। तो अगर हमने करंट ईयर में लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की तो बेटा हम करंट ईयर में क्या पे कर रहे हैं? एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं या लायबिलिटी पे कर रहे हैं? तो यस, मतलब हम एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटी थी, हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं। इसका मतलब कितनी पे किया हमने? 2000। अगर कंप्लीटली 3000 पे कर देते तो हम रिसीव्ड एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में तो अपना रिसीव्ड एंड पेमेंट तो किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है? केस को, कि भैया केस कितनी गई? 2000 गई तो 2000, अगर कंप्लीट 3000 पे किया तो 3000 शो करते हैं। मीन सीधी सिंपल सी बात है कि हमने जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, जो लायबिलिटी थी, उसको कितना पे किया? कंप्लीटली 3000 पे कर दिया तो पूरी लायबिलिटी ओवर हो जाएगी, 3000 पेमेंट में शो कर देंगे। मैंने कहा 2000 ही पे की है तो पेमेंट में 2000 पता है 2000 ही केस गई है। एंड अभी भी इसका जो पार्ट अभी भी अनपे है कितना? 1000, वो अभी भी स्टिल लायबिलिटी रहेगा हमारे लिए, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में शो करेंगे। तो फिलहाल अभी कितना पे हुआ था? 2000 पे हुआ था, कैश गई तो रिसीव्ड एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में कि बाय, मैं पूरा शो करता हूं कि बाय सैलरी कितनी पे हुई, इसमें से फॉर लास्ट ईयर के लिए पे की थी हमने कितनी? 2000। तो भाई 2000 लास्ट ईयर के लिए पे की थी। मैंने बाहर इसलिए नहीं डाला, हम टोटल सैलरी जितनी पे हुई ना उसको हम बाहर डाल देंगे। ओके, तो 2000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करने से हमारी 2000 की लायबिलिटी क्या हो गई? और लेकिन अभी भी 1000 की सैलरी जो लास्ट ईयर से रिलेट करती है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब अभी भी लायबिलिटी है। तो हमारी एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी भी उसको हम लायबिलिटी शो करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर लास्ट ईयर कितनी? तो भाई 1000 अभी भी लायबिलिटी है। मीन्स मैंने कहां शो किया? 3000 स्टार्ट में लायबिलिटी थी, 2000 पे कर दिया, इतना केस गया तो इतना पेमेंट साइड में, क्योंकि ये केस अकाउंट है अपना, और 1000 एंड ऑफ द ईयर भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में 1000 अभी भी शो किया। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया मैंने इनकम एक्सपेंडिचर को कहीं भी शो नहीं किया, बिकॉज वही इनकम एक्सपेंडिचर में वही एक्सपेंस इनकम आ सकती है जो करंट ईयर से रिलेट करती है। मीन्स ये एक्सपेंस है जो आपने पे किया वो लास्ट ईयर के लिए पे किया, वो मतलब लायबिलिटी पे की थी, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर भी अगर हम अपना प्रेजेंटेशन में शो करना चाहे तो डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी को बेस बना के इनकम एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेशन देते हो। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या रिसीव्ड एंड पेमेंट अवेलेबल होता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट में जो टोटल सैलरी पे होती है, जैसे करंट ईयर में हमने टोटल सैलरी कितनी पे ली है? 47,000, वो कंप्लीटली आपको सिस्टम में अवेलेबल होती है। कैसे? जैसे पेमेंट साइड में बाई सैलरी कितनी पे की फॉर लास्ट ईयर? 2000। फॉर करंट ईयर कितनी पे की? 40,000। एंड फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए पे हुई थी कितनी? 5,000। मतलब इस टाइप से हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। टोटल 47,000 की सैलरी रिसीव्ड एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में अवेलेबल है। मतलब करंट ईयर में टोटल केस गई थी कितनी? 47,000 सैलरी के लिए, जिसमें 2,000 लास्ट ईयर के लिए, 40,000 करंट ईयर के लिए एंड 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हमने सैलरी पे की थी। तो 47,000 केस गई, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और वही जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन के लिए बताया था
कि अब अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी को एज एक्सपेंस शो कर रहे हो डेबिट साइड में, तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन को बेस बना के ले रहे हो? इंटेलिजेंट बंदा होगा वो सीधा ही कहेगा सर पिछला वीडियो इनकम वीडियो में बात समझ में आ गई थी कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अगर ओनली करंट ईयर का डाटा आना है तो करंट ईयर की सैलरी कितनी पे हुई थी 40,000, तो हम सीधा इस 40,000 को बेस बना के इसको टोटल करंट ईयर से कितनी रिलेट करते हो कन्वर्ट करके अमाउंट बाहर डालते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो टोटल कितने सैलरी पे 47,000, अगर इसको बेस बनाते हो तो सिंपल सी बात है, इस 47,000 में 2,000 लास्ट ईयर की सैलरी इंक्लूड है एंड 5,000 नेक्स्ट ईयर की जो पेगी वो भी इंक्लूड है। तो अगर आप लेते हो तो होगा क्या कि दोनों को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा क्योंकि करंट ईयर की नहीं है। तो जैसे कि हम 47,000 को बेस बनाते हैं तो यहाँ लिखा हमने डेबिट साइड में कि भाई टू सैलरी 47,000। अब इस 47,000 को बेस बनाया तो क्या इसमें लास्ट ईयर की सैलरी जो आपने पे की थी करके वो इंक्लूड है? बिल्कुल 2,000 इंक्लूड है। तो क्या करना होगा उसे, वही सिंपल माइनस, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है और करंट ईयर की पेंडल में नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो माइनस करो। तो लेस आउटिंग सैलरी पेड फॉर लास्ट ईयर, कितनी पे की थी 2,000। तो जैसे इसको माइनस किया तो 45,000, वही अपना 40,000 आएगा जैसे करंट ईयर का देखना। तो मैंने लास्ट ईयर की सैलरी के साथ क्या किया, स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग 3,000 लाइब्रेरी में रखा, करंट ईयर में 2,000 पे किया तो 2,000 को पेमेंट में शो किया एशियन पेमेंट में, एंड इनकम एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए, 47,000 के साथ इंक्लूड हो गया आ रहा था तो माइनस किया, एंड 1,000 एंड ऑफ द ईयर भी आउटस्टैंडिंग था तो उसको लाइब्रेरी में शो किया। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि प्रिपेयर्ड सैलरी इन लास्ट ईयर 2,000, और ये इंफॉर्मेशन भी कब अवेलेबल थी, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर 2,000 की सैलरी की इंफॉर्मेशन मिली कि ये सैलरी प्रीपेड थी, मतलब एडवांस में पे कर रखी थी कब, लास्ट ईयर। तो उसके साथ सोचो कि इस सैलरी का रिलेशन कौन सी ईयर से था, अपने करंट ईयर से था, मतलब ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, करंट ईयर के अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, बट पे कब किया, लास्ट ईयर। तो इसका मतलब कैश कब इफेक्ट हुई, कैश कब गई इसके लिए कि लास्ट ईयर कैश गई तो लास्ट ईयर की पेमेंट में आई होगी, बट क्या वो लास्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई थी, कौन सा नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं था। तो फिर लास्ट ईयर के लिए क्या था, वो लास्ट ईयर के लिए बनी एसेट्स, कि आपने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर रखा था तो हमारे लिए क्या बना, एसेट्स। तो लास्ट ईयर मतलब अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में ये बनी एसेट्स की प्रिपेयर्ड सैलरी कितनी थी कि 2,000। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स पे रखा बिकॉज एसेट्स थी। नाउ अब करंट ईयर के साथ क्या ट्रीटमेंट होना है, क्या इस 2,000 के लिए करंट ईयर में कैश पे की जाएगी, नहीं, ऑलरेडी कैश पे की जा चुकी थी लास्ट ईयर ही, इसलिए रिसीटेड पेमेंट में नहीं आएगी क्योंकि करंट ईयर में दोबारा इसके लिए आप कैश पे नहीं करोगे। नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर में क्या ये अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, बिल्कुल, बिकॉज वही क्या इस एक्सपेंसेस का रिलेशन कौन से ईयर से, कि करंट ईयर से, तो करंट ईयर से तो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आना चाहिए। अब आप पता करो कि ये 2,000 क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी तक आ चुका है, तो बड़ा कैसे आएगा, क्योंकि हमने जिस सैलरी को बेस बनाया वो रिसीव्ड पेमेंट से बनाया, और रिसीव्ड पेमेंट में ये सैलरी जो 2,000 लास्ट ईयर पे कर रखी थी वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये तो करंट ईयर में कितनी केस उसको शो कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट काम ये चेक करना कि ये सैलरी जो करंट ईयर की है लास्ट ईयर पे हुई थी क्या अभी तक आ चुकी है, नहीं आई है, तो हम इसको इसमें प्लस करेंगे, एड प्रिपेयर्ड सैलरी कितनी थी 2,000। क्यों प्लस किया बेटा मैंने, क्योंकि इसका रिलेशन करंट ईयर से है एंड आपने लास्ट ईयर पे किया तो लास्ट ईयर के लिए इसी पेमेंट में आई, लेकिन लास्ट ईयर क्या एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं हुई, लास्ट ईयर के लिए क्या बनी, एसेट्स। करंट ईयर में ये करंट ईयर की एक्सपेंसेस बनी तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ इसको इंक्लूड किया। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है लास्ट ईयर ही हमने कोई 1,000 की सैलरी करंट ईयर से भी नेक्स्ट ईयर के लिए पे की थी, तो वही क्या लास्ट ईयर के लिए क्या बनी वो एसेट्स। अब वो क्या करंट ईयर का एक्सपेंसेस था, नहीं सर करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या होता कि एंड ऑफ ईयर भी हम उसको एसेट्स में शो करते क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की और नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंसेस बनता। तो सिंपल बात क्या बनी कि ये प्रिपेयर्ड सैलरी जो अपने स्टार्ट ऑफ द ईयर एसेट्स थी वो कन्वर्ट कर दी हमने किसमें, करंट ईयर के एक्सपेंसेस में, और हमने इसको इंक्लूड कर दिया करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल थी कि सैलरी पेड हुई थी करंट ईयर में,
कितनी 2000 लास्ट ईयर के लिए, 40,000 करंट ईयर के लिए, 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो टोटल सैलरी 47,000 पे हुई थी। जो रिसीप्ट पेमेंट हमने बताई 47,000 सैलरी पे हो रखी है। तो अब इसमें से 2,000 जो लास्ट ईयर के लिए पे हुई थी हमने उसको माइनस किया, 40,000 करंट ईयर के लिए पे है तो करंट एक्सपेंसेस तो आएगा इनकम एक्सपेंसेस में। लेकिन 5,000 की सैलरी आपने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए पे की थी, वही सिंपल जैसे ये लास्ट ईयर पे कर रखी थी करंट ईयर के लिए, तो हमने करंट ईयर में भी सैलरी एडवांस पे की है। कितनी? 5,000। तो बेटा अगर करंट ईयर में आपने सैलरी फिर 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे की तो वही सिंपल सिचुएशन कि ये एक्सपेंसेज कौन सी ईयर का, क्या करंट ईयर का एक्सपेंसेज है ये 5,000? तो आंसर तो नहीं है, नहीं है तो ये नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेज और नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। करंट ईयर में बस इसके लिए कैश पे की तो इसलिए रिसीट पेमेंट शो करना पड़ा क्योंकि कैश गई, ये पूरी कैश शो करता है रिसीट पेमेंट, बट ये करंट ईयर एक्सपेंसेज नहीं है, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए। अब आप पता करो कि ये क्या 5,000 करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं क्या, तो इसका जवाब पे आ रहा है बिकॉज क्योंकि आपने 47,000 से जो टोटल पे की उसको बेस बना के अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था हम सीधा 40,000 जो करंट ईयर पे किया था अगर उसको बेस बनाते तो ना तो उसमें 5,000 इंक्लूड होते ना 2,000 इंक्लूड होते तो हम यहाँ माइनस भी नहीं करने पड़ते, बट हमने डिटेल प्रेजेंटेशन लिया तो ये मतलब 5,000 इस 47,000 के साथ इंक्लूड होके आ रहा है और करंट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे माइनस कि लेस प्रिपेयर्ड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर कितना 5,000 को माइनस किया तो माइनस करते बेटा अमाउंट कितना आया 42,000 और ये 5,000 हमने जो माइनस किया इसलिए क्योंकि करंट एक्सपेंसेस नहीं था फिर ये करंट ईयर के लिए क्या है बेटा, ये करंट ईयर के लिए क्या है एसेट्स है, इसलिए एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे हम एसेट्स में कि प्रिपेयर्ड सैलरी 5,000 को एसेट्स में शो किया और ये एसेट्स अपनी कब ओवर होगी, यस नेक्स्ट ईयर। जैसे नेक्स्ट ईयर लगेगा ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा एक्सपेंसेज, तो हम उसे नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेज के साथ प्लस कर देंगे। तो क्या बात समझ में आई कि हमने सैलरी करंट प्रिपेयर की थी तो कैश तो गई तो इसलिए कैश पे है लेकिन एक्सपेंसेज में नहीं आएगी, आ रहा है तो माइनस करेंगे और एंड ऑफ द ईयर इसको शो कर देंगे एसेट साइड में। नाउ फाइनल इंफॉर्मेशन की सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 6,000 मींस करंट ईयर के लिए भी सैलरी आउटस्टैंडिंग रही है कितनी 6,000। तो इसका मतलब इस एक्सपेंसेज का रिलेशन कौन सी ईयर से, करंट ईयर से। तो बड़ा सिंपल सी बात है ये करंट ईयर का एक्सपेंसेज में आनी चाहिए, करंट ईयर के प्रॉफिट को डिक्रीज करनी चाहिए, बट करंट ईयर में हमने इसके लिए कैश पे नहीं की तो कैश पे नहीं की तो रिसीप्ट पेमेंट में नहीं आ रहा है, बट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? इसका जवाब आपको भी पता हो गया कि सर करंट ईयर का एक्सपेंसेज है तो करंट ईयर के एक्सपेंसेज में आना चाहिए। आप पता करो ये आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा बिकॉज हमने सैलरी को रिसीप्ट एंड पेमेंट से इंफॉर्मेशन एज यूज किया है और उसमें ये 6,000 इंक्लूड नहीं थे। और अब हमारा काम ये देखना कि यह करंट ईयर एक्सपेंसेज है तो ये आना चाहिए, तो बिल्कुल ये करंट ईयर का एक्सपेंसेज है तो हम इसको यहाँ करेंगे इंक्लूड एड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर कितनी 6,000 को प्लस किया और बाहर डाली सैलरी कितनी 48,000 जो टोटल करंट ईयर की सैलरी है और ये 6,000 जो करंट ईयर एक्सपेंसेस की वजह से हमने यहाँ प्लस किया। एंड सेकंड थिंग हमने इसको पे नहीं कर रखा तो इसलिए हमारे लिए क्या ये लायबिलिटी है, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटी में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग थी 6,000 इसको लायबिलिटी में शो किया। तो इसमें बड़ा क्या एडजस्टमेंट हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ कि इसको करंट ईयर में कैश पे पे नहीं किया था इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूड नहीं है, बट ये करंट ईयर का एक्सपेंसेज है इसलिए करंट ईयर के एक्सपेंसेज के साथ इंक्लूड होगा। अभी तक ये इंक्लूड नहीं हो रखा था तो हमने इसको प्लस किया एंड इसको हमने पे नहीं किया तो हमारे लिए क्या थी लायबिलिटी, इसलिए इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कई बार बेटा जैसे मैंने वो सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में बात बताई थी, अगर यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अगर बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती, जैसे कि मान लो कि टोटल 7,000 तो बड़ा इन्होंने कहा है कि एंड ऑफ द ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000 है, इसका मतलब ये नहीं कि ओनली करंट ईयर की है। तो अगर आप चेक करो कि लास्ट ईयर की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी कितनी 3,000 उसका कोई पार्ट अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल था 1,000। तो सिंपल सी बात है बेटा वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई है
कि एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000, तो उसमें 1,000 तो वो इंक्लूड है। तो हमें चाहिए करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 7,000 उसको हटाया तो 6,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगी। फिर आप इसको एडजस्ट करना। मैं बात को वापस रिपीट करता हूँ, इस लाइन को अच्छे से चेक करना। जैसे मैंने तो लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इसलिए ओनली करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग थी। और अगर ये बोल देते आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 7,000, तो उसमें 1,000 लास्ट ईयर वाला पार्ट भी इंक्लूड है। हमें चाहिए करंट ईयर के लिए कितना, 6,000, तो उसको एडजस्ट करके अच्छे से करना। ओके, तो ये था बेटा अपने एक्सपेंसेज एडजस्टमेंट। इसको सिंपल ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारी लायबिलिटी है और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज एसेट्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस एक्सपेंसेज का रिलेशन जिस ईयर से होता है वो उस ईयर के लिए एक्सपेंसेज बनेगा, उस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा और उस ईयर के प्रॉफिट को माइनस करेगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेज जैसे स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, उनको कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।